ऑलराइट, चलिए डाउ फ्यूचर्स यहाँ 400 अंकों की कमजोरी के साथ इस समय कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। नासेक फ्यूचर्स में 450 अंकों की सुस्ती इस समय दिखाई दे रही है। यूरोप के बाजार सुस्त हैं, आधे से 1% की कमजोरी वहां पर है। लकीली कच्चा तेल भी यहाँ पर सुस्ताने के मोड में $65 के नीचे, और रुपए में आज शुरुआत थोड़ी हमने डावाडोल होती देखी थी, लेकिन अब रिकवरी आई है, 12 पैसे है ऊपर। सर क्या करना है? क्या करना है? देखिए, आखिरी 1 घंटे में जाने के पहले हम कल के लोस के आसपास ट्रेड कर रहे हैं जी। ठीक है, लेकिन अभी तक खतरे से बाहर, मतलब खतरे में नहीं आए, खतरे के अंदर ही है। मतलब ऐसा रिस्क अभी तक खुली नहीं है। रिस्क खुलेगी 50 पॉइंट नीचे, 24,900 के नीचे। पहले तो लेवल समझ लीजिए निफ्टी पे 25,000 मेक और ब्रेक लेवल है। क्यों? 25,000 के पुट पर है 1,15,00,000 शेयर, और कॉल्स पर है 1,35,00,000 शेयर। तो कॉल रेटर थोड़ा भारी है यहाँ पर, और इसी वजह से थोड़ा नीचे है। और कॉल रेटर ने सिर्फ 25,000 पर खड़ा है। 25,050, 25,100 पर भी कॉल रेटिंग, यानी कि ऊपर बढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है निफ्टी को। 25,900 के आसपास छोटा सा सपोर्ट है 43,00,000 शेयर। तो 25,900 के नीचे कमजोरी थोड़ी सी बढ़ सकती है, माफ़ कीजिएगा 24,900 के नीचे कमजोरी थोड़ी बढ़ सकती है। तो आई थिंक 25,000 के ऊपर टिके रहना मुश्किल, लेकिन जिस तरह से कॉल राइटिंग होकर रखी है, ऐसा लग रहा है आज कहीं ना कहीं थोड़ा 25,000 के नीचे क्लोजिंग मिलेगी। लगातार तीसरे दिन 25,000 के ऊपर बंद होना मुश्किल लग रहा है डेटा के लिहाज से। अगर 24,925 तक भी क्लोजिंग मिले तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस रनअप की आपकी क्लोजिंग 24,925 के ऊपर जो ब्रेकआउट वाली मिली थी उस दिन, जिस दिन आपने मंडे को जब सीज फायर की बात हुई थी, गैप से खुले थे, उस दिन 24,925 की क्लोजिंग थी। वहाँ से अभी तक आप उसको होल्ड करने की कोशिश भी कर रहे हो। सो आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है, अगर वो भी होता है तो बुरा नहीं है। सो आई थिंक 24,900 ये लेवल ध्यान में रखिए। अगर दिन के दौरान और क्लोजिंग के दौरान अगर वो टूटता है तो थोड़ी सी नीचे की रिस्क खुलती है, तब आपके लिए 24,675, 24,775 बड़ा सपोर्ट लेवल होगा। वहाँ जाकर अपना करेक्शन पूरा करेगा निफ्टी, ये ध्यान में रखिए। तो फिलहाल खरीदने का इरादा थोड़ा ना रखें, आज की क्लोजिंग होने दें, क्योंकि निफ्टी में अभी तक खरीदारी के संकेत नहीं आ रहे, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के आ रहे हैं। और अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है और एकदम शॉर्ट टर्म आपका व्यू है तो या तो थोड़ा बुक कर लें, या फिर 24,900 का स्टॉप लो सकते हैं, 40-50 पॉइंट की और रिस्क रख लें। क्लियर है? बैंक निफ्टी 55,500 से थोड़ा सा नीचे, 55,500 मेक और ब्रेक लेवल है। 55,500 के पुट पर 14,00,000 शेयर, 12,00,000 शेयर हैं, कॉल्स में 14,00,000 शेयर है। 55,500 के ऊपर बंद होते हैं, अच्छी बात है। 650 के ऊपर बंद है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब क्लोजिंग कहाँ होती है? 350 के नीचे नहीं होगी, ऐसा 300-350 होल्ड कर लेगा। बड़ा सपोर्ट 55,000 पे भारी भरकम कॉल राइटिंग पिछले कई दिनों से होकर रखी है। सो ब्रॉडली ऐसा लगता है कि इसी रेंज में 55,000, 55,500 के रेंज में हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, आज एक जो बड़ा बदलाव है वो ये है, पिछले 2 हफ्तों के बाद पहली बार बैंक निफ्टी के मुकाबले में मजबूत हुआ है। और अब यहाँ से हम एक ट्रेंड चेंज कर रहे हैं कि अब जब भी लेने का मन करेगा हम पहले बैंक निफ्टी लेंगे, निफ्टी हम बाद में लेंगे। अभी तक निफ्टी में सेक्टोरल चलने की वजह से सपोर्ट था, आज पहली बार निफ्टी थोड़े से कमजोरी के संकेत दे रहा है, बैंक निफ्टी पहली बार मजबूती के संकेत दे रहा है। तो हम जो जहाँ जैसा होगा, उसके 2 हफ्ते हमने बैंक निफ्टी को ठंडा रखा तो अच्छा, वहाँ कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अब बैंक निफ्टी मजबूती के संकेत दे रहा है, तो लेने के वक्त अब आप बैंक निफ्टी पे फोकस करिए। जब भी आपको लगे रिकवरी का संकेत, बैंक निफ्टी लेना है। जब भी आपको लगे कमजोरी बढ़ने के डर है तो निफ्टी आप बेचने का सोचिए। ये बड़ा बदलाव, बाकी ठीक है, ऐसा और कोई खास डेटा में इतना दिख नहीं रहा। ठीक है, तो आइए